प्यारे बच्चों, आज अपने एसएसटी का जो प्रथम अध्याय है स्वर्णिम भारत अध्याय के अंतर्गत जो पहला बिंदु है महाजनपद काल, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जो महाजनपद काल है, सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि इसका समय क्या है। तो प्यारे बच्चों, 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व का जो काल है वह भारतीय इतिहास में महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि महाजनपदों पे हमें विस्तार से चर्चा करनी है, कितने महाजनपद थे, इनकी राजधानियां, वर्तमान स्थिति इनकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि इन महाजनपदों का अस्तित्व है जो वो किस प्रकार हमारे सामने आया। तो प्यारे बच्चों, महाजनपदों से पहले हम एक सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल के बारे में। अब इस वैदिक काल के दौरान हम बात अगर वैदिक काल की करें तो इसका जो समय है वो है हम मानते हैं इसका समय 1600 ईसा पूर्व से लेके 1600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है प्यारे बच्चों, वो वैदिक काल के अंतर्गत आता है। अब प्यारे बच्चों, जो वैदिक काल को ही अगर हम आगे दो भागों में और डिवाइड करें तो एक हम मानते हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हम मानते हैं उत्तर वैदिक काल। अब प्यारे बच्चों, जो ऋग्वैदिक काल का जो समय है, अगर वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड कर लें तो जो ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है वह माना जाता है 1600 से लेके 1000 ईसा पूर्व का। इसी प्रकार जो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का। अब प्यारे बच्चों, हम महाजनपदों के बारे में पढ़ना है, सिर्फ बिल्कुल थोड़ी सी है यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं ताकि हमें कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि के बारे में पता चले किस प्रकार महाजनपद हमारे सामने, इनका अस्तित्व कैसे बना। तो प्यारे बच्चों, जो उत्तर वैदिक काल का जो समय हम मानते हैं, उत्तर वैदिक काल में ही भारत में जनपदों का अस्तित्व सामने आने लग गया था। अब क्या हुआ, असल में उत्तर वैदिक काल में प्यारे बच्चों लोहे की खोज हुई, लोहे का उपयोग होने की वजह से, लोहे का ज्यादा उपयोग होने की वजह से, यानी कि हम कह सकते हैं आर्थिक क्रांति आई, और इसी आर्थिक क्रांति ने प्यारे बच्चों राजनीतिक सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। यानी कि हम कह सकते हैं खासकर उत्तर वैदिक काल में हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में लोहे की खोज की वजह से लोगों ने स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया। क्योंकि वैदिक काल के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं तो लोग जो रहते थे वो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, उनका जो जीवन यापन है वो अस्थायी था। लेकिन स्थायी रूप से, यानी कि लोहे की खोज होने की वजह से आर्थिक विकास को गति मिली, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य का विकास हुआ, लोगों ने स्थायी रूप से रहना शुरू किया। बस वहीं से ही हम कह सकते हैं कि यानी कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो वैदिक काल के कबीले थे, यही जो जन हैं, इन्होंने ये जनपदों में तब्दील हो गए, और यही जनपद कई जनपदों से मिलके क्या बने, महाजनपद बने। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि टोटल ये कितने महाजनपद हैं। तो यहां आप जानते हो प्यारे बच्चों कि टोटल जो महाजनपदों की संख्या है वो है 16। अब इन महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख किन ग्रंथों में आया है, इस पे शुरुआती चर्चा करनी बनती है। तो प्यारे बच्चों, जो 16 महाजनपद हैं, टोटल जो 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है प्यारे बच्चों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से।
हमें सर्वप्रथम यह जानकारी मिलती है, यानी कि 16 महाजनपदों की सूची के बारे में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में यह हवाला दिया गया है। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जैन ग्रंथ की भी बात हम कर लें। जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र, इसमें भी 16 इन जनपदों के बारे में जानकारी दी गई है। थोड़ी बहुत, हालांकि सूची में इनमें थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और इसी प्रकार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। इसके अलावा अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है पाणिनि का, उसमें भी जनपदों के, महाजनपदों के बारे में चर्चा की गई है। आप प्यारे बच्चों सिर्फ ये 2, विशेषकर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ये आपके बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, ये जो 16 महाजनपद है, इनसे संबंधित प्रश्न जो आता है वो आता है प्यारे बच्चों, 3 चीजें अब याद रखनी है। एक तो पहला तो 16 के 16 ही जनपदों का आपको नाम याद होना चाहिए, और उनसे संबंधित राजधानियां वह वर्तमान स्थिति पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम उनकी राजधानियां और इन 16 महाजनपदों का नाम पता होना चाहिए। वह इनके अलावा हम आगे ये भी देखेंगे कि इन 16 महाजनपदों में कौन से महाजनपद ऐसे थे जिनका संबंध हमारे राजस्थान से है। सो अपने इसको मैप के जरिए भी समझेंगे। सो प्यारे बच्चों, इसको अपने मैप के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, ये मान लो अपने भारत का मैप है। अब 16 महाजनपदों की अपने चर्चा कर रहे हैं। अब इनको किस प्रकार याद करना है, हालांकि कोई ट्रिक नहीं मैं बताने वाला हूं, लेकिन एक तरीका, आसान तरीका, कुछ हद तक हमें हेल्प मिले समझने में। तो प्यारे बच्चों, 16 महाजनपदों में 2 तो ऐसे जनपद थे, 2 तो ऐसे महाजनपद थे जिनका संबंध हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत से बाहर था। यानी कि 2 जनपद तो वर्तमान जो भारत है इससे बाहर स्थित थे। नंबर 1 बात। अब इसके अलावा बेटा एक ऐसा जनपद था जिसका संबंध दक्षिण भारत से था, एक ऐसा जनपद था जिसका संबंध हमारे राजस्थान से था, एक ऐसा जनपद जिसका संबंध पूर्णतः हमारे राजस्थान से था। हालांकि राजस्थान से संबंधित कई जनपद हैं, लेकिन पूर्णतः राजस्थान से संबंधित एक, दक्षिण भारत से संबंधित एक जनपद, 2 हम कह सकते हैं जो वर्तमान पाकिस्तान या अफगानिस्तान का ये जो एरिया है, यहां 2 अवस्थित थे, तो उन पे चर्चा करेंगे। एक अपने कह सकते हैं, क्योंकि यहां मैं सिंगल पहले जो शुरुआती 5 अलग अपने निकाल पाए उन पे चर्चा कर लें। दक्षिण भारत में एक राजस्थान में, एक अपने कह सकते हैं प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में, एमपी में। 2 और 3, 5 तो ये हो गए। इसके अलावा 3 प्यारे बच्चों ऐसे थे जिनका संबंध बिहार से था, 3 ऐसे जिनका संबंध बिहार से था। वर्तमान अगर स्थिति की बात करें तो 3 ऐसे जनपद जो वर्तमान बिहार में अवस्थित हैं, हम कह सकते हैं। अब बाकी जो बच गए प्यारे बच्चों, बाकी जो बच गए हैं वो हम कह सकते हैं कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। यानी कि हम 8 जनपदों की बात करते हैं, तो 8 और 3 11, 12, 13, 14 और 2 16। तो ये एक हमें थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। अब मैप के जरिए समझते हैं इनकी स्थिति को भी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने दक्षिण की बात करते हैं। एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित जो महाजनपद था उसका नाम था प्यारे बच्चों, और वो यहां था, जिसका नाम था अश्मक। क्या नाम था प्यारे बच्चों? अश्मक। ये दक्षिण भारत में अवस्थित था। इसकी स्थिति हम कह सकते हैं कि जो गोदावरी नदी के किनारे था, नर्मदा व गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, यहां तक इसका विस्तार था। अब प्यारे बच्चों, इसकी राजधानी भी साथ के साथ यही हम देखते हैं। इसकी राजधानी जो थी वो थी पोतन।
इसी प्रकार पाटेली भी आपके बुक में दो नाम दे रखे हैं, पोतन या पाटेली। ये किसकी राजधानी थी? अशमक की। अशमक ऐसा महाजनपद, दो एकमात्र जनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकार हम बात करते हैं, क्योंकि एमपी से संबंधित सिर्फ एक ही है, सो उस एमपी पे भी चर्चा करें। एमपी में यहां अवंती नाम का, अवंती, कौन सा? अवंती। यह कहां स्थित था? एमपी में। प्यारे बच्चों इसकी राजधानी जो थी, अवंती दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी व दक्षिणी। तो अवंती की प्यारे बच्चों राजधानी है जो, क्योंकि ये दो भागों में बटा हुआ था तो इसकी दो राजधानियां हैं। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो तो थी प्यारे बच्चों उज्जैन या उज्जैनी, उज्जैन या उज्जैनी। और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो हम कह सकते हैं महिष्मती, महिष्मती। हमने अभी तक प्यारे बच्चों दो महाजनपदों के बारे में चर्चा की। एक पूर्णतः जो हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में स्थित था, जिसका नाम अशमक है और इसकी राजधानी पोतन या पाटेली। इसी प्रकार एमपी में एकमात्र जो वर्तमान एमपी है, एमपी में अवंती नाम से जो महाजनपद था और इसकी राजधानी, क्योंकि अवंती दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती। इस प्रकार प्यारे बच्चों अब अपने को जो समझना है, भारत से जो दो बाहर थे, क्योंकि ये तो बिल्कुल याद रहेंगे, आसान है, इजी है, उन पे चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों यहां अपने कह सकते हैं कंभोज, यहां कंभोज और एक यहां गांधार। ये दो जनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत से बाहर स्थित थे। कंभोज की जो राजधानी है प्यारे बच्चों, कंभोज की जो राजधानी है वह है हाटक, हाटक या राजपुर, भी एक नाम और मिल रहा है राजपुर। ठीक है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो जो पाकिस्तान का अपने हजारा जिला कह सकते हैं या जो जम्मू कश्मीर का ये पुंछ इलाका है, उसके पास अवस्थित जो महाजनपद था उसका क्या नाम था प्यारे बच्चों? कंभोज, राजधानी राजपुर या हाटक। इसी प्रकार प्यारे बच्चों गांधार, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी भी याद रहनी चाहिए आपको, इस पे आगे और भी चर्चा करेंगे। गांधार की जो राजधानी थी प्यारे बच्चों वो थी तक्षशिला। तक्षशिला जो प्राचीन काल में भारत का एक विद्या केंद्र था। चाणक्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाणक्य आचार्य वो यही से संबंधित थे। सो जो गांधार है, ये गांधार की अगर बात करें तो ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है या पेशावर वाला एरिया, लगभग वर्तमान जो स्थिति है गांधार की वो बन रही है। तो गांधार और कंभोज ये तो भारत से बाहर हो गए, दो तो याद रहेंगे, कंभोज और गांधार। एक दक्षिण में हो गया, एक दक्षिण में अशमक, एक एमपी में हो गया। अब एक जो पूर्णतः राजस्थान से संबंधित है उस पर चर्चा करें। प्यारे बच्चों यहां ये जो अपने बात करते हैं इस प्रकार, ये राजस्थान का मैप है। इस प्रकार राजस्थान में जो ये जयपुर का एरिया है, जयपुर का, जयपुर के आसपास यहां मत्स्य महाजनपद था, पूर्णतः राजस्थान में अवस्थित था ये। तो मत्स्य की जो राजधानी है वो थी विराट नगर। वो क्या थी? विराट नगर। वर्तमान में जो बैराट, आप बैराट के नाम से जिसे जानते हो, तो इसमें जो प्रमुखतः जो जिले आते थे, हम कह सकते हैं कि जयपुर के आसपास का एरिया, अलवर व भरतपुर का के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे। सो प्यारे बच्चों ये तो हो गए सिंगल, यानी कि एक तो राजस्थान से संबंधित, एक एमपी से संबंधित, एक दक्षिण भारत से संबंधित और दो भारत से बाहर जो थे। ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें याद करने हैं इसके अलावा जो 11 और महत्वपूर्ण बच गए। जो ये 11 बचे हैं इनमें से 3 तो बिहार, इनसे में 3 तो बिहार से संबंधित है। विशेषकर मान लो मैं ये बिहार अपने चर्चा करते हैं, ये बिहार है, बिहार का मैप है, कोई पैमाने पे नहीं बना रहा हूं, सिर्फ कहीं ना कहीं एक तस्वीर बन जाए आपके दिमाग में। तो बिहार में
कितने थे? 3 महाजनपद थे। एक तो प्यारे बच्चों यहां बात करते हैं मगध की, बिहार का जो बिहार में ये सबसे महत्वपूर्ण है मगध महाजनपद। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी प्यारे बच्चों गिरिव्रिज। गिरिव्रिज, ठीक है जी। इसकी एक राजधानी और 2 नाम आ रहे हैं, राजगृह है। आगे चलकर पाटलिपुत्र की बात फिर करेंगे जब मगध साम्राज्य की बात आएगी। महाजनपद काल में अगर राजधानी पूछी जा रही है तो हम लिखेंगे गिरिव्रिज या राजगृह है। तो ये जो मगध महाजनपद था, ये जो पटना, हम कह सकते हैं कि ये जो गया का पटना का जो भाग है ये यहां अवस्थित था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार यहां जो बिहार का भागलपुर या मुंगेर का जो जिले हैं वहां अंग महाजनपद अवस्थित था। कौन सा? अंग। और इसकी राजधानी थी प्यारे बच्चों चंपा। इसकी राजधानी थी चंपा। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और बिहार से संबंधित वज्जी। कौन सा प्यारे बच्चों? वज्जी। कुल मिला के बिहार से संबंधित कितने थे? 3। वज्जी की राजधानी प्यारे बच्चों आपके बुक में बता रखा है विदेह या मिथिला। हालांकि इसकी राजधानी प्यारे बच्चों क्योंकि वज्जी है जो ये 8 जनपदों का संघ था तो इसे वज्जी संघ बोला जाता है। अगर वज्जी संघ की राजधानी की बात करें तो अलग अलग स्रोत दिए हुए हैं। वैसे इसकी राजधानी वैशाली भी मिलती है, लेकिन आप विदेह और मिथिला याद रखोगे क्योंकि आपके बुक के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं। सो प्यारे बच्चों विदेह और मिथिला राजधानी हो गई वज्जी की। 3 बिहार से संबंधित हमने किए हैं। एक अंग की राजधानी चंपा, और मगध जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये याद रहना चाहिए गिरिव्रिज या राजगृह राजधानी होगी। कुल मिला के प्यारे बच्चों अब बच गए हैं 8 ऐसे जनपद जिनका संबंध हम कह सकते हैं कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से था। तो इस प्रकार अगर हम टुकड़ों में बांट के प्यारे बच्चों अगर इन महाजनपदों को याद करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और दिमाग में मैप के जरिए एक तस्वीर बना लेंगे तो काफी हद तक हमें याद रहेगा ये मैटर। सो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं एमपी की। एमपी की स्थिति कुछ इस प्रकार हम बना सकते हैं। एमपी की स्थिति जैसे राजस्थान से भी सीमा और इस प्रकार मान लो ये एमपी है। अब प्यारे बच्चों यूपी की बात करें, यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित जो 8 बाकी बच गए हैं प्यारे बच्चों, जिनमें से हम बात करते हैं पश्चिम में खासकर यहां प्यारे बच्चों पांचाल। कौन सा जनपद था? पांचाल जनपद था। पहले इन सभी जनपदों के हम नाम देख ले। 8 जो जनपद बच गए हैं यूपी से संबंधित, एक तो हम लेते हैं नाम पांचाल का। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक जनपद ऐसा था जो यहां था कुरु, जिसका नाम था कुरु। हालांकि प्यारे बच्चों कुरु की जो अवस्थिति है वो दिल्ली, हरियाणा व यूपी का, क्योंकि मेरठ क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत आता था, इसलिए अपने इसको यूपी में ही समझ रहे हैं। लेकिन कुरु जो महाजनपद है, इसकी स्थिति, इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही प्राचीन नाम है। हम कह सकते हैं कुरु जो है ये कहां अवस्थित था, कहां फैला हुआ था? तो हरियाणा, वर्तमान हरियाणा, इसके अलावा दिल्ली या मेरठ का एरिया। प्यारे बच्चों पांचाल, कुरु ये 2 हो गए यूपी से संबंधित। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अयोध्या के पास हम बात कर सकते हैं, अयोध्या के पास कौशल की, कौशल महाजनपद। इसी प्रकार काशी यानी कि वर्तमान जो वाराणसी है, वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी भी वाराणसी थी, इसलिए इसकी स्थिति भी वर्तमान यूपी में जो वाराणसी क्षेत्र है वही है। इस प्रकार जो कौशल है, इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी प्यारे बच्चों अयोध्या बताई गई है आपके बुक में। लेकिन बुद्ध काल में, महात्मा बुद्ध जी के काल में हम बात करें तो कौशल की 2 राजधानियों का जिक्र आया है।
कौशल की दो राजधानियों का जिक्र आया। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो तो थी साकेत, और दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती। सो कुल मिला के हमें बाद में इन पे और चर्चा कर लेंगे। एक बार हम तस्वीर बना लें, कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाए कि कौन सा जनपद कहां स्थित है, वर्तमान स्थिति भी हमें पता लग जाए। सो प्यारे बच्चों, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, यूपी से संबंधित कर रहे हैं, कौशल हो गया, काशी हो गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां प्यारे बच्चों ये दो जनपद, दो महाजनपद, एक मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों वत्स, और एक जो वत्स, ये जो हम कह सकते हैं यूपी का इलाहाबाद, इलाहाबाद जो क्षेत्र है, मिर्जापुर इलाहाबाद जो क्षेत्र है, वहां वत्स जो है ये महाजनपद अवस्थित था। और वत्स की जो राजधानी है प्यारे बच्चों वो थी कौशांबी, कौशांबी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों वत्स के ही दक्षिण में चेदी महाजनपद था, और इसकी जो राजधानी थी प्यारे बच्चों चेदी, यानी कि ये बुंदेलखंड, वर्तमान यूपी का जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां अवस्थित था। इसकी राजधानी थी प्यारे बच्चों शक्तिमती, शक्तिमती या सोथीवती भी मिलता है इसका नाम, शक्तिमती या सोथीवती। अब प्यारे बच्चों एक जो महत्वपूर्ण, जिसका राजस्थान से भी संबंध है, खासकर जो ये ब्रज क्षेत्र है, ब्रज मंडल वाला क्षेत्र, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला, यहां एक और महाजनपद था जिसका नाम था शूरसेन, शूरसेन, जो वर्तमान ब्रज क्षेत्र है वह क्योंकि ये राजस्थान में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके तहत जो राजस्थान के जो जिले हैं, खासकर धौलपुर, भरतपुर, करौली या अलवर का भी जो पूर्वी भाग है वो इसमें सम्मिलित था, तो शूरसेन हो गया। अब शूरसेन की राजधानी बड़ी आसान याद रहेगी आपके, मथुरा, शूरसेन की राजधानी मथुरा। सो प्यारे बच्चों ये हो गए 7 हो गए, एक बच गया है वो है मल, एक बच गया प्यारे बच्चों मल। तो मल, यहां मल की जो राजधानी थी ये हम कह सकते हैं कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर, जो वर्तमान आप कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर जो एरिया है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो इसके अंतर्गत आता था। तो मल की जो राजधानी है वो कुशीनारा है। कुल मिला के प्यारे बच्चों मैप के जरिए मैंने आपको यहां ये समझाने का प्रयास किया। अब ध्यान से अगले 5 मिनट आपके कान खुले होने चाहिए, नजर सामने होनी चाहिए। दो ऐसे जनपद जो बाहर से बाहर अवस्थित थे, तो नाम बोलो उनके, कंभोज और गांधार। कंभोज की राजधानी क्या रहेगी, राजपुर या हाटक। इसी प्रकार गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये तो रही भारत के बाहर की बात, हालांकि उस समय यह भारत का ही अंग था। एक दक्षिण में अवस्थित था जिसका नाम अशमक, इसकी राजधानी पोतन या पाटेली, ठीक है। यह कहां अवस्थित था, जो गोदावरी नदी के किनारे, या हम कह सकते हैं वर्तमान आंध्र प्रदेश का एरिया, जो हम आंध्र प्रदेश का क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद एमपी से संबंधित एकमात्र जो महाजनपद है अवंती, अवंती की हमने बात की प्यारे बच्चों। तो अवंती कहां, एमपी में, और क्योंकि अवंती 2 भागों में बंटा हुआ था, इसके उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी की हमने पढ़ी महिष्मती। राजस्थान से संबंधित एकमात्र जो पूर्णतः राजस्थान में ही स्थित था वो प्यारे बच्चों मत्स्य, और मत्स्य महाजनपद की राजधानी हमने पढ़ी विराटनगर, जिसे हम बैराट बोलते हैं। और जिले जो आएंगे वो आ जाएगा जयपुर के आसपास का एरिया, भरतपुर व अलवर का भी कुछ भाग हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों 3 ऐसे जो हैं बिहार से संबंधित, एक तो मगध, राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह, गिरिब्रिज यानी कि जो पहाड़ों से घिरी हुई है, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो पानी से घिरी हुई, वो बाद में पड़ेगी। वो जब मगध साम्राज्य के दौरान इसकी जब ये पूरा विस्तृत हो जाएगा, कई महाजनपद, कई जनपद और इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, फिर पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनेगी। सो प्यारे बच्चों जो बिहार से संबंधित एक तो मगध, इसके अलावा एक अंग जिसकी राजधानी चंपा,
जिसकी राजधानी चंपा। और एक अपने पढ़ा है वज्जी, वज्जी की राजधानी विदेह या मिथिला, या हम वैशाली भी कह सकते हैं। वर्तमान जो वैशाली का जो एरिया है वो वज्जी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता था। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो बच गए हम कह सकते हैं कि यूपी से संबंधित हैं। अब यूपी से संबंधित कै अक्षर को ध्यान में रख के 3 तो नाम याद रहेंगे, कुरु, कौशल और काशी। कुरु, कौशल और काशी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों पांचाल, इसी प्रकार वश, चेदी, मल्ल, शूरसेन। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको यह समझना है। अब इसके अलावा प्यारे बच्चों हम बात करते हैं प्रमुख रूप से ऐसे जनपद, ऐसे शुरुआत में एक बार 2 बातें और प्यारे बच्चों रिपीट अपने कर दें। इन महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसी प्रकार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें इन महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। सो प्यारे बच्चों अलग से बाकी आपकी प्यारे बच्चों बुक में 16 महाजनपदों और उनके सामने राजधानियां दी गई हैं। आप दोबारा उन्हें रीड करो, याद करो। अब इसके बाद जो अगला हमारा बिंदु है वो है राजस्थान से संबंधित जो जनपद हैं या महाजनपद है, क्योंकि 2 तो हम पढ़ा चुके हैं। एक तो प्यारे बच्चों मत्स्य है, ठीक है, जो पूर्णतः राजस्थान से संबंधित था। एक शूरसेन को हमने पढ़ा तो यूपी में है, लेकिन इसका कुछ भाग राजस्थान में भी, खासकर राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर और करौली का एरिया शूरसेन जनपद, ये भी राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा प्यारे बच्चों एक जांगल प्रदेश जो बीकानेर व जोधपुर का एरिया। इसके अलावा एक और था शिवी। ये 4 प्यारे बच्चों ऐसे जनपद है जिनका संबंध राजस्थान से है। इनकी विस्तार से चर्चा अपने अगले लेक्चर में करेंगे। सो धन्यवाद।